कि उत्तराखंड में जो है कि महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है और आज श्रीनगर क्षेत्र में काफ़ी सारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अरे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा 7 लाख वोटों से हम इस लोकसभा सीट को जीतने जा रहे हैं। और तो आपको क्या लगता है इस बार जो है कि गढ़वाल मोदी जी 400 पार। 400 बार आपको क्या लगता है? हाँ जीत जाएंगे। हाँ जीतेंगे पक्का। पहली बार भी मांग है आपकी? हमारी उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है, ये तय है, बिल्कुल तय है। पब्लिक ने तय कर बार पौड़ी सीट से अनिल बलूनी जी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, तो किस तरीके का मुकाबला होने वाला है पौड़ी सीट से? चीज़ों की मदद करनी चाहिए, स्वरोजगार देना चाहिए। रोजगार चाहिए, गरीब आदमी है सारे नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो है कि व्लॉग टाइप का नहीं होने वाला है। अगर आप लोग न्यूज़ रिपोर्टिंग टाइप के वीडियो में इंटरेस्टेड होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। दरअसल दोस्तों आज जो है कि 20 मार्च को हमारे श्रीनगर गढ़वाल में भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी जी आने वाले हैं, तो वहाँ पर उनका रोड शो चलेगा। इस दौरान वहाँ पर क्षेत्र की काफ़ी सारी महिलाएँ भी आएँगी, काफ़ी युवा भी आएंगे, तो उन लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इस बार जो है कि पौड़ी गढ़वाल सीट से भारतीय जनता पार्टी का कैसा समीकरण है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। इसके अलावा लोगों की और महिलाओं की खासकर कि सरकार से क्या क्या मांगे होने वाली है, तो वो चीज़ मैं इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों वहाँ जाके मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग में खुद को थोड़ा सा और बेहतर करूँगा। जब आमने सामने लोगों से बातचीत करूँगा तो काफ़ी सारा नॉलेज भी गेन होने लगेगा। तो इस इरादे से भी जा रहा हूँ। और नए व्यूअर्स को बता दूं कि मेरा गांव पौड़ी गढ़वाल के खिरसू ब्लॉक में पड़ता है। खिरसू ब्लॉक में माँ भूंखाल भगवती का एक भव्य मंदिर है और भूंखाल ही मेरा गांव है, तो जहाँ की जो है कि मेला लगता है, आप सभी को पता होगा। भव्य मंदिर हमारे गांव में बनने वाला है माँ भगवती का। तो चलिए अपनी शकल से आपको बोर न करते हुए सीधा श्रीनगर चलते हैं। तो दोस्तों अभी के टाइम पे हम लोग जो है कि श्रीनगर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पे अनिल बलूनी जी का रोड शो चलेगा। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, काफ़ी जनसंख्या काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। महिलाएं ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो महिलाओं से पूछने की तरह दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ यहाँ पर जुड़ी हैं। तो कहाँ से हो आप लोग? सिरकोट से हम सिरकोट में क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत जाएगी? 400 पार 5 सीटों पे उत्तराखंड जरूर जीतेगी। जरूर अच्छे उससे जीतेगी। आप लोग यहीं के हो सिरकोट के? इतनी बड़ी सुविधा है। सुविधा नहीं है। अरे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। पानी की टंकी मशीनें तो सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर नहीं। अब वहाँ जाते ही नहीं। रास्ता है खराब, रास्ता सही होना चाहिए। आने जाने के लिए रात दिन है ना, तो रास्ता सही होना चाहिए। नहीं डॉक्टर बन रहे हैं जो उनसे करा रहे हैं सब कुछ, और वो उसमें तब और भी बीमार है। जिसे कहना कि सिविल लाइन तो सिरकोट में जरूर बिछनी चाहिए। बहुत परेशान है हम लोग। कुछ नहीं आ रही बेटा, हमारे यहाँ पानी कोई सुविधा नहीं है, हम सारी देर ढूंढ जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों महिलाएं यहाँ पर जो है कि अपने क्षेत्र की समस्याएं बता रही हैं। कुछ नहीं है, लोग ऐसे ही मरे वहाँ हॉस्पिटल में कुछ सुविधा नहीं है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल में है सारी सुविधा है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। सारी मशीनें लगा दी, धन सिंह रावत जी ने सब कुछ कर दिया, लेकिन डॉक्टर नहीं ला पा रहे हो यहाँ। बस यही समस्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है कि उत्तराखंड में 5 सीटों से पूर्ण बहुमत से जीत जाएगी, या सवाल होंगे आपके? नमस्कार, मैं परिमला भंडारी यहाँ पे निवर्तमान सभासद हूँ, और आज हम यहाँ पे सभी मातृशक्ति यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी जी के समर्थन में यहाँ पे भारी से भारी बहुमत से हम यहाँ पे मातृशक्ति सम्मिलित हुए हैं, और हम यही कामना करते हैं मातृशक्ति अनिल बलूनी की जीत हो, 5 सीट हमारी लोकसभा में आए, और तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री बनने की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। और यहाँ जो मातृशक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। सब खुश हैं, सब खुशहाल हैं, और शुभकामनाएं। धन्यवाद।
तो महिलाओं से जानकर यह लगता है कि उत्तराखंड में जो है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर पूर्ण बहुमत से जीतेगी। तो आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है अपने बारे में? मेरा नाम अनीता जोशी। क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी इस बार और सीटें अनिल बलूनी जी को पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। उनका काम इतना कर रखा है कि उन्होंने जीतना ही जीतना है। बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार ज़रा कम हो चुका है, भाई यही हम चाहते हैं। और बहुत अच्छा है कि मोदी जी जीते और सारा मतलब पूरे उत्तराखंड हो या कहीं भी हो, पूरे देश में अच्छा वो होगा, माहौल बना रहेगा। यही हमें बहुत खुशी होगी इस चीज़ की। तो जो है कि उत्तराखंड में जो है कि महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है और आज श्रीनगर क्षेत्र में काफ़ी सारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहुँची हैं। तो उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या क्या मुद्दे सरकार से हैं, क्या क्या उनकी मांगे हैं, इसके अलावा वो कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो कैसे सबसे पहले आप बताइए अपना नाम और क्या क्या। मेरा नाम है सीमा कोटियाल और हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठ रखे हैं। हमें उनके लिए रोजगार चाहिए भाई, जो भी हो, है ना। बाकी मांग हमें भी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं भी मिलेगा कोई, लेकिन बच्चों को तो चाहिए चाहिए। क्या समझते हो आप, स्वरोजगार चाहिए कि गांव में ही कुछ स्वरोजगार, या फिर ना गांव में नहीं कर सकते हमारे बच्चे, हमें शहर में चाहिए। अच्छा, जो भी चाहिए शहर वाली। हाँ। आप अपने नाम और क्या? मेरा नाम रजनी गिल्डियाल है और हमें भी रोजगार चाहिए बच्चों के लिए, और हमारे लिए भी हो सके तो हमें भी दे दो। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से? नहीं, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से। अभी आपका मुद्दा आप। मेरा नाम उषा रावत है, मैं सिरकोट गंगा नाली से रहने वाली हूँ और हम हर साल बीजेपी के साथ रहते हैं। हमें कोई रोजगार नहीं, हम बेरोजगार घर में बैठे हैं, हमारे बच्चे भी। धन्यवाद। तो मतलब सरकार से आपकी रोजगार की मांग है, सरकार रोजगार के क्षेत्र में काम करे। और पलायन पे कुछ कहना है आपको? नहीं, अब पलायन पे कुछ कहना है आपको, जो है कि पहाड़ की बेटियों को जो है कि पहाड़ का ससुराल नहीं चाहिए। भूगति से है यहाँ, तो कुछ न कुछ तो होना चाहिए हमको भी, है ना। मतलब रोजगार दे दो, कुछ न कुछ काम करने, खाली बैठे ये झंडा फहरा के हो जाएगा नहीं। और वो जीते और वो अपने घर गए और हम लोग ऐसे रह गए, खाली समाजी कर रहे। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। मंत्री अपने घर जाते हैं और संतरी घर जाते हैं और मंत्री अपने घर जाते हैं, संतरी घर जाते हैं। तो मतलब आंटी लोगों की, मतलब सभी लोगों की यहाँ पे रोजगार से उम्मीद है सरकार से कि सरकार को वोट देंगे, लेकिन जो है कि क्षेत्र में रोजगार होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और तो आप कहना चाहते हो कि सरकार को लेडीजों की मदद करनी चाहिए, स्वरोजगार देना चाहिए। रोजगार चाहिए, गरीब आदमी है सारे, नहीं है सारे गलियों में अपने। आपकी बात बिल्कुल सही है। पहाड़ में जो है कि महिलाएं बहुत स्ट्रगल करती हैं जी। कुछ भी हो लेडीज है, बाजार में हो, कुछ भी हो, गरीबों के लिए सारे नहीं चाहिए। कोई किराए पर है, कहाँ से करेंगे लोगों की मकान भी होगी तो लोन ले रखा है, किसी ने वो साथ में नहीं ले जाना है। सब गरीब यही हैं, जिनके 3 मंजिल कोठी भी है उसने भी यही छूटना है, और लोन में बना रखा होगा, किसी की मकान भी होगी, बस सब गरीब है ना। तो रोजगार दो भाई, सबको रोजगार दो। ठीक है जी, और थैंक यू। तो देखिए, उत्तराखंड में किसी भी सीट पर जो है कि सरकार को विजयी बनाने के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि पौड़ी सीट से अनिल बलूनी जी को महिलाएं जो है कि कितना सपोर्ट कर रही हैं? सबसे पहले मैं अनिल बलूनी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के अंदर उत्साह है। महिलाएं इतना ज़्यादा अनिल बलूनी जी को पसंद करती हैं। बीजेपी के कमल के फूल के लिए तो हर कोई तैयार है। मोदी जी का इतना अच्छा प्रचार प्रसार, कोविड में उन्होंने हमारी जिस तरह से महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, तो निश्चित ही अनिल बलूनी जी की जीत है। मेरा नाम पूजा गौतम है, मैं निवर्तमान सभासद हूँ भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर गढ़वाल। अभी आपकी मुलाकात कराते हैं मोहन काला जी से। मोहन काला जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सभी लोग उनको जानते हैं। उत्तराखंड में उनका नाम बहुत चर्चित है। तो अभी उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं मुझे। तो आपको क्या लगता है इस वक्त जो है कि पौड़ी गढ़वाल सीट से जो है कि अनिल बलूनी जी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, तो क्या लगता है कि इस टाइम जो है? देखिए, ऐसा है कि पाँचों की पाँचों सीटें हमारी उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। ये तय है, बिल्कुल तय है, पब्लिक ने तय कर लिया है। अब ये देखना है, तय ये करना है कि गढ़वाल क्षेत्र से जहाँ अनिल बलूनी जी जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मार्जिन से कौन जीतेगा। अब यहाँ की जनता ने ये भी ठाना है
गढ़वाल की जनता ने गढ़वाल सीट से, पौड़ी गढ़वाल या जो भी हमारी गढ़वाल जो सीट है जहाँ से अनिल बलूनी जी लड़ रहे हैं, वहाँ से जनता ने ये माना है, हमारा ठाना भी है कि हमें इस सीट से सबसे ज़्यादा मार्जिन से हमें अनिल बलूनी जी को जिताना है, ये ठाना है और हम जीत कर। ठीक है, आप जैसे लोकप्रिय नेता जो है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, तो एक तरफा ही होगा जी। देखिए, हम इसलिए जुड़े हैं कि मोदी जी की जो नीतियां हैं, रीतियां हैं और जो केंद्र से जिस तरह से चल रही हैं और बहुत ही सुखद है और बहुत ही उपयोगी है पूरे देश के लिए, न केवल उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए। और जो उनका सपना है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 100 साल बाद 2047 में जब हम 100वीं जयंती मनाएंगे, उस समय हमारा देश विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री, जहां हमें हर तरह से संपन्नता मिलेगी, रोज़गार होगा, दवाइयां मिलेंगी, मतलब स्वास्थ्य, रोज़गार और शिक्षा, तमाम जो सुविधाएं हमें मिलने वाली हैं, जो विकसित देश के पास, जैसे अमेरिका के पास है, वैसा उनका सपना है कि हमारा देश भी अमेरिका बन जाए। ये सोच करके, ये जान करके मैं भी उनकी पार्टी के साथ में जुड़ा हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग आज भारतीय जनता पार्टी में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि मोदी जी का सपना है हमारा देश विकसित हो। धन्यवाद आपका बहुत। तो जो है कि श्रीनगर में हम सभी से जानने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मुलाकात हो रही है भारतीय सेना से सेवानिवृत्त जो हमारे अंकल जी हैं उनसे। तो अभी भी यहाँ पे मुलाकात हुई है। तो आपको क्या लगता है, इस बार पौड़ी सीट से अनिल बलूनी जी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, तो किस तरीके का मुकाबला होने वाला है पौड़ी सीट से? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज पूरी दुनिया में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लहर चल रही है और जो उनका विश्वास आज सनातन धर्म के नाते पूरे विश्व में उनका पताका फहर रहा है और विश्व भी उनके लोहे मानने के लिए तैयार है। तो हमारी जो गढ़वाल लोकसभा सीट से हमारे जो राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी जी हैं, बहुत ही सुयोग्य प्रत्याशी हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि अकल्पनीय थे, अविस्मरणीय थे और जो कभी न किसी ने सोचा था, न कोई कर सकता था, न किसी को विश्वास हो रहा है। और उन्होंने एक पौड़ी में बहुत ही अच्छी बात बोली कि जो आज दुनिया में भारत का नाम है, वैसे मैं गढ़वाल का नाम पूरे देश में करूँगा। तो ये बहुत ही विकास पुरुष है, उनका विजन में बहुत ही आगे का है और बहुत ही कुछ करने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष उनके सामने बिल्कुल हताश और बैठा हुआ है और उनके मुकाबले हम कम से कम 5 लाख वोटों से यहाँ पर अप रहेंगे पूरे गढ़वाल क्षेत्र में और अपनी श्रीनगर विधानसभा में 25,000 वोटों से हम अप रहेंगे। तो जो है कि स्थानीय लोगों से भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रत्याशी जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। जी, मेरा नाम झावर सिंह रावत और मैं मेन गणेश बाज़ार श्रीनगर गढ़वाल से रहने वाला हूँ। मैं जो है व्यावसायिक प्रकोष्ठ श्री अजब सिंह रावत जी की तरफ से, भाई दिनेश चंद डिमरी जी के नाम से और यहाँ पे रमेश चंद बलूनी जी हैं, यहाँ पे हमारे उदय सिंह रावत जी हैं। मैं आपको परिचय करवाते हुए वर्तमान लोकसभा चुनाव 2024 गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी जो कि पहले भी राज्यसभा सांसद रहते हुए इस क्षेत्र की सेवा कर चुके हैं, अनिल बलूनी जी आज श्रीनगर में आ रहे हैं और उनका भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है। हम उनके लिए भव्य रूप से तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद उनको जो है जी जान से लगभग 5 लाख 6 लाख के अंतर से जिताने की कोशिश करेंगे, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। अच्छा, तो अभी आपकी मुलाकात कराते हैं मंडल अध्यक्ष जी से, जो है कि श्रीनगर में आज कार्यक्रम के दौरान वो भी शामिल हुए हैं। तो उनसे भी जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि इस बार गढ़वाल में कितना अच्छा प्रदर्शन, कितना अच्छा समीकरण जो है कि अनिल बलूनी जी का यहाँ पे है। देखिए, मैं गढ़वाल की बात करता हूँ, इस लोकसभा सीट की बात करता हूँ, तो हमारा जो एवरेज मार्जिन है कम से कम 7 लाख वोटों से हम इस लोकसभा सीट को जीतने जा रहे हैं। और अनिल बलूनी जी के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो शायद सूरज को दिए दिखाने वाली बात होगी, क्योंकि उनका जो कद है और आप सबको विदित है, हम सबको विदित है कि किस प्रकार राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने गढ़वाल के विकास में अपना योगदान निभाया है। और जब आपके पास प्रत्याशी दमदार होता है तो आपकी जीत एक तरफा निश्चित हो जाती है। हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्योर हैं, अब की बार 400 पार। थैंक यू। तो आप लोग चलो, मैं मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर मंडल और हमारे कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, सभी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बहुत खुशी है कि हमारे माननीय मोदी जी ने हमारे यहाँ पर अनिल बलूनी जी को टिकट दिया है और उससे हम लोगों का उत्साह 2 गुना और बढ़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। दोस्तों महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दीदी आप लोग कहाँ से हो? आप लोग कहाँ से हो? एजेंसी मोला श्रीनगर। तो आपको क्या लगता है इस बार जो है कि गढ़वाल मोदी जी 400 पार? 400 पार आपको क्या लगता है? हाँ जीत जाएंगे। हाँ मोदी जी। आप कहाँ से? हाँ श्रीनगर से। ये क्या? हाँ इधर भी देखते हैं। तो आंटी जी आप लोग कहाँ से आए हैं? क्या बेटा? आप कब बटे हैं? आप लोग यहीं? अच्छा ये का ग्राउंड बोल सा। तो आपको क्या लगता है इस बार जो है कि गढ़वाल में अनिल बलूनी जी पूरी बहुमत से जीतेंगे? जीतेंगे पक्का जीतेंगे। अच्छा ऐसा बोलना। तो श्रीनगर की महिलाओं को लगता है कि यहाँ से मैंने नहीं लगाया जीतेंगे। हाँ जीतेंगे पक्का। पहली बार भी, अगली बार भी हम बीजेपी की पार्टी में थे, अब की बार भी पक्की उम्मीद है। हाँ यहाँ से श्रीनगर से तो बीजेपी जीतेगी। तो कोई मांग कुछ नहीं? मांग कुछ नहीं है अभी हमारी, मतलब पूरी तरीके से आप वोट देंगे? हाँ हम पूरी तरीके से देंगे। सर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पौड़ी गढ़वाल से प्रचंड वोटों से चुनाव जीत रही है, और यहाँ पे जो हमारा विपक्षी प्रत्याशी है वो जो है अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें यह पता ही नहीं है कि जब से मोदी जी केंद्र की सरकार में बैठे हैं तब से गढ़वाल का नहीं पूरे उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ है। वो चौमुखी विकास कांग्रेस के प्रत्याशी को दिखाई नहीं दे रहा है। इसे लगता है कि कांग्रेस की आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है। कांग्रेस ये नहीं देख पा रही है कि विकास को न पचा पा रही है, ना ये देख पा रही है कि विकास कितना हुआ है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस जो है जो रेल की बात करती थी, वो रेल भी जो कांग्रेस सिर्फ जो है जो सीमेंट में डब्बा बैठा के चली गई थी। भारतीय जनता पार्टी आज जो है रेल लाइन बिछा रही है, और चरम गति सीमा पे जिस समय रेल का काम चल रहा है, ये जनता के बीच में ये दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ विपक्षी पार्टियों को जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है कि माननीय जो हमारे सांसद हैं यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लगभग 5 लाख वोटों से अंतर से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस की हम जमानत जब्त कराने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी पूरी। मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद टमटा, मैं यहाँ पे लोकसभा श्रीनगर विधानसभा से प्रभारी हूँ। धन्यवाद आपका। हमारी सरकार इस समय 400 पार से भी 404 पार करके हम लोग जीत रहे हैं, और इस विधानसभा से हम भारी से भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। 6 लाख वोटों से हमारे सारे लोगों के सहयोग से, महिला से, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व कर्मचारी, सभी 80 OBC वाले लोगों का पूरा भरपूर समर्थन हमारी मोदी जी के और ये धामी जी के सरकार से हमें को अच्छा जो रिस्पांस मिल रहा है, उसकी वजह से सब लोगों का हर घर जाके हम सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबका ये है कि मोदी जी तीसरी बार 404 पार करके आने चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। की अध्यक्ष कोषाध्यक्ष जी से यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है, तो उनसे भी जानते हैं कि इस बार जो है कि अनिल बलूनी जी का चेहरा यहाँ पर बीजेपी लाई है, भारतीय जनता पार्टी लाई है, तो किस तरीके का समीकरण बना है, महिलाएं जो है कि किस तरीके से सपोर्ट करेंगी? सबसे पहले सादर प्रणाम, और मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि महिला मोर्चे से यहाँ पे आज माननीय सांसद जो हमारे बलूनी जी हैं उनके आगमन पे महिलाओं का बहुत ज़ोर शोर से यहाँ पे आगमन हुआ है, और सभी बहुत उत्साहित हैं। और सभी महिलाएं क्या आज की डेट में ये है कि सारी जनता जो है कि बीजेपी को पूरी वोट करेंगे, और 400 तो हर कोई बोला है, पर मुझे लगता है कि 500 से भी पार जाएंगे वोट। धन्यवाद। बहुत तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वोटिंग में जिस तरफ महिलाएं होगी वो सरकार पूर्ण बहुमत से जीतेगी। तो धन्यवाद आपका। पुष्पा शर्मा है, और मैं श्रीनगर डांग में रहने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मोदी जी जीते, लेकिन मोदी जी का कमांड अपने मंत्री और यहाँ के विधायक और नेताओं पे इतना होना चाहिए कि जो वो अपने क्षेत्र में कोई कार्य कर रहा है तो उसे बढ़ावा देने के लिए उनका हाथ आगे बढ़े, जो काम आज तक कोई मंत्री और नेता नहीं कर रहा है। मोदी जी जीतनी चाहिए, बीजेपी जीतनी चाहिए, लेकिन जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की ना सुनो। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बलौनी जी, खास करके बलौनी जी, वो जहाँ के भी रहने वाले हैं मुझे नहीं पता ना, लेकिन अगर वो जीतते हैं तो अपने सांसद क्षेत्र का हर कार्य आदमियों के लिए उनका ध्यान होना चाहिए, उनके कार्य को देखना चाहिए। मैं एक हाथ की कारीगर हूँ, मेरे बच्चे काम करते हैं, लेकिन मुझे आज तक किसी भी मंत्री से और किसी से कोई फ़ायदा नहीं मिला, मतलब कोई काम नहीं मिला है। और मोदी जी वहाँ बैठे हैं, मोदी जी तक मेरी बात नहीं पहुँच सकती है।
तो हम तो नीचे वालों को ही पहुंचाएंगे ना। इस वीडियो के माध्यम से आपकी बात ऊपर तक जाएगी। दादी क्या गाँव से आप लोग, कौन से गांव से हो आप? हम गांव है हमारा गुप्त का फाटा। फाटा क्या लगता है इस बार की भारतीय जनता पार्टी गढ़वाल से पूरी सीट से जीतेगी? पूरी जीतेगी, 400 पार। आप दादी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साकंबरी। कौन से गांव से हो? हम अगस्त मुनि के। अच्छा, तो अगस्त मुनि साइड क्या लगता है कि महिलाएं जो है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण सपोर्ट देंगी? सब पूरी बहुमत की मुलाकात कराते हैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त, उनसे जानेंगे कि जो है कि श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र में इस बार माहौल समीकरण कैसा बना है। अनिल बलूनी जी का जो है कि समीकरण इस बार कैसा है यहाँ पे? यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। इस समय तो हमको ऐसा लगता है कि विपक्ष की जमानत भी जब्त हो जाएगी और ये 400 क्या 500 पार कर जाएंगे हम लोग। ठीक है, आप यहीं के रहने वाले? हम यहीं के रहने वाले हैं, श्रीनगर के रहने वाले हम। 400 पार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? विधानसभा में पहुंचने पर अपने प्रत्याशी जी का स्वागत कर उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। और श्रीमान अजब सिंह रावत जी वो 3 दिन से बड़े उत्साहित थे कि मैं माननीय प्रत्याशी जी को मार्गदर्शन करूंगा। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और आपके द्वारा शॉल भी आप लाए हैं, उससे भी आप माननीय प्रत्याशी जी को सम्मानित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, हम सबके चहेते हमारे जनप्रिय नेता अनिल बलूनी जी का आज आपने श्रीनगर की सड़कों पे बहुत अच्छा जो है उनका स्वागत किया है। और मैं श्रीनगर के सभी कार्यकर्ताओं को, जितने लोग यहाँ पे आ रखे हैं, यहाँ से ज़्यादा लोग बाहर भी हैं, उन सब का अपने विधानसभा में बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भव्य अनिल बलूनी जी का श्रीनगर की धरती पे बहुत स्वागत करना चाहता हूं। और अपने सांसद माननीय तीरथ सिंह रावत जी का भी। आप सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव 19 तारीख को होने जा रहा है और ये जो चुनाव है, इस बार का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में हम पौड़ी लोकसभा को आज तक के 1950 से लेकर आज तक के जितने भी चुनाव हैं, सर्वाधिक वोटों से इस लोकसभा को हम इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। और इतना इस लोकसभा में हमारे चुनाव जीते थे। एक विधायक कांग्रेस का जीता था, उसने भी कांग्रेस के दरवाजे में ताला लगा के भारतीय जनता पार्टी में क्या हो गया, शामिल हो गया। अब 14 की 14 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के पास, हमारी तीनों जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी के पास है, हमारा लोकसभा का सांसद हमारे पास है, हमारे ब्लॉक प्रमुख सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी वोटों से अगर हम इस बार रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, इतने वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। क्योंकि हमारे सांसद जी ने भी बहुत काम किए हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने काम भारत में हुए हैं, अभी अनिल जी आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने जब अपने बेटे और अपने भाई धन सिंह रावत को यहाँ से चुनाव जीतने को दिया है, और इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि इस बार हमको अनिल जी को भारी मतों से विजयी बनाना है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ना है। दोनों हाथ खड़े करके बोलिए, आप रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा ना? पक्की बात है। भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, तीरथ सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत। हमारा सांसद कैसा हो? भारत माता की,
अब मैं सीधे अपने लोकप्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री, श्रीनगर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई धन सिंह रावत जी, इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद बड़े भाई तीरथ सिंह रावत जी, इस जिले की अध्यक्षा सुषमा रावत जी, मंच पर बैठे हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, भाइयों बहनों, कार्यकर्ता साथियों, आज जिस तरीके का स्वागत श्रीनगर में कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ किया है और जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरे साथ एक रोड शो किया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से परिश्रम किया है उसको कभी ब्याज से ही चुका सकता हूँ तो जरूर चुका। आप लोगों ने जितना पसीना बहा है इसके लिए उतना रक्त भी बहाना पड़े तो भी कम है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जब भी जरूरत पड़ेगी कार्यकर्ताओं को, अनिल बलूनी सबसे आगे खड़ा होगा और अनिल बलूनी आपके कार्यकर्ताओं को परिश्रम को कभी भुला नहीं पाएंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यही खूबी है। भारतीय जनता पार्टी की जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, इसमें से अधिकांश लोग मुझे बहुत सारे पहचानते भी नहीं है।